राधे राधे। हरे कृष्ण। ओम श्री तुलसी नमः। तुलसी माता भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय शक्ति स्वरूपिणी मानी जाती हैं। इसी कारण उन्हें हरिप्रिया के दिव्य नाम से भी संबोधित किया जाता है। देवोत्थान एकादशी के पावन दिन भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप और तुलसी माता का प्रतीक रूप एक साथ विवाह संस्कार रूप में पूजित होते हैं। यह दिवस सृष्टि के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि आज से पुनः जगत संचालन की दिव्य लय सक्रिय मानी जाती है। एकादशी के दिन साधारणतः तुलसी पत्ते तोड़े नहीं जाते, तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता, जल अर्पण भी नहीं किया जाता। परंतु देवोत्थान एकादशी का यह पावन पर्व एक अपवाद है। इस शुभ तिथि पर तुलसी माता के विवाह संस्कार की संपूर्ण परंपरा संपन्न की जाती है और इसी कारण तुलसी को श्रृंगार, जल, स्पर्श और परिक्रमा का विधान आज परम शुभ फलदायक माना जाता है। मान्यता है कि आज के दिन तुलसी माता भी पूर्ण निष्ठा से निर्जला निराहार व्रत करती हैं, ताकि वे भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त कर सकें तथा अपने अनंत प्रेम का मिलन स्थापित कर सकें। यही कारण है कि प्रत्येक गृहस्थ को आज तुलसी माता की विधि पूर्वक पूजा एवं विवाह संस्कार करना चाहिए, और यदि कोई विवाह संस्कार पूर्ण रूप में करने में समर्थ न हो तो वे तुलसी माता को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके उनके पावन चरणों में भक्तिभाव से पूजन करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में तथा सायंकाल गोधूल्य मुहूर्त में तुलसी माता का पूजन उत्तम माना गया है। तुलसी के पवित्र पौधे को पहले मनोभाव से स्नान का भाव अर्पित करें। इच्छानुसार गंगा जल या शुद्ध दूध में हल्दी मिलाकर तुलसी माता पर चढ़ाया जा सकता है। उसके पश्चात विशेष श्रृंगार सामग्री से तुलसी माता को सुहागिनी के रूप में सजाया जाता है। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, काजल, लाल चुनरी और सुहाग से जुड़ी दिव्य सामग्री तुलसी माता के सज्जन में अर्पित की जा सकती है। ताजे पुष्पों की माला भी अर्पित करना शुभ फलकारी है। पूजा के समय ओम श्री तुलसी नमः, ओम श्री कृष्ण प्रिय नमः, हरि प्रिय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः जैसे दिव्य मंत्रों में से जो मंत्र श्रद्धा और भाव से मन को प्रिय हो, उसका जप करते हुए तुलसी का ध्यान करें। शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर तुलसी चालीसा का पाठ करें, तुलसी माता की कथा का श्रवण करें और अंत में कपूर प्रज्वलित कर आरती उतारें तथा विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। इसके पश्चात तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी के चारों ओर घूमकर परिक्रमा की जा सकती है। यदि किसी कारण चारों ओर घूमना संभव न हो तो अपनी ही जगह स्थिर खड़े रहकर 7 बार तुलसी माता की परिक्रमा मन से और श्रद्धा से की जा सकती है। तत्पश्चात तुलसी माता को भोग अर्पित करें। घर में निर्मित शुद्ध मिठाइयों का भोग, माखन मिश्री का भोग, खोए का माखन मिश्रित भोग या साबूदाने की बनी पवित्र खीर का भोग भी तुलसी माता को अर्पित किया जा सकता है। देवोत्थान एकादशी के इस विशेष अवसर पर अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता, उसकी जगह सफेद तिल अर्पित करना अधिक शुभनीय माना गया है। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम हरे नमः, ओम माधवाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम दामोदराय नमः जैसे पुण्यमय मंत्रों का जप निष्काम प्रेम और समर्पण भाव से करें। यदि आज विवाह संस्कार न भी किया जा सके तो भी इस दिन तुलसी माता और शालिग्राम भगवान के मंगल गीत एवं भक्तिमय भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। तुलसी माता की भक्ति घर में सुख, समृद्धि, शांति, संतति, सुख और दाम्पत्य जीवन में प्रेम संवर्धन लाती है। रोग, शोक, भय और दारिद्र्य नष्ट होते हैं। जिस घर में भक्तिभाव से तुलसी माता प्रतिष्ठित रहती हैं तथा उनकी नित्य पूजा और सेवा की जाती है, वह घर बैकुंठ धाम के समान पुण्य और दिव्यता से परिपूर्ण माना गया है। भक्ति से अर्पित सामग्री में यदि सुहाग से संबंधित कुछ सामग्री हो और स्त्री स्वयं सुहागिनी हो तो आशीर्वाद स्वरूप उस सामग्री में से कुछ मात्रा अपने लिए रख सकती है और कुछ सामग्री निर्धन सुहागिनों को दान कर सकती है।
कन्याओं को भी आशीर्वाद रूप में चूड़ी, बिंदी, मेहंदी या काजल जैसी सामग्री को स्वीकार करने और उससे सौभाग्य की कामना करने का अधिकार है। पूजा के अंत में विनीत भाव से हाथ जोड़कर तुलसी माता से क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। जो भोग तुलसी माता को अर्पित किया गया है उसका प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण करें और भक्तजनों में वितरित करें। इस प्रकार श्रद्धा, निष्ठा और निर्मल हृदय से तुलसी माता की पूजा करने पर भगवान विष्णु की अनंत कृपा सदैव घर परिवार पर बनी रहती है।